ये जो वीडियोस आई हैं इनकी, उसमें तो मान डोगर निकट होके नहा रहा है, उसमें तो ये उसका वो मोटा सा दोस्त निकट होके नहा रहा है, वो हैदर जो है वो निकट होके लेटा हुआ, और ये वीडियोस बनी हैं या ये वायरल हो जाती हैं वीडियोस। तो इस तरह तो हरीम शाह की भी वीडियोस वायरल हुई थी, उसका क्या बिगड़ गया? इन्होंने ये स्टाइल अपनाया है, अब इनको मजीद पॉपुलैरिटी की जरूरत थी। इन्होंने खुद अपनी वीडियोस बना के वायरल कराई हैं, जैसे मीरा ने कराई थी। 10 मिलियन का शौक है ना रजब भट्ट को, यही इसका बेड़ा गर्क कर रहा है। पहले आप देखें, इसके दरवाजे पे डॉग किलिंग स्क्वाड ने कुत्ता मारा, इसने पर्चा कराया, पहली जिमनी में खारिज हो गया। ओके। उससे पहले इसने 295 का परफ्यूम बनाया, जस्ट फॉर पॉपुलर। इसको 10 मिलियन की खातिर ये किसी हद तक जा सकता है। जो मैंने वो फर्क खोकर साहब का सुना ना कि ये शीशे की लड़ाई है, ये जस्ट मोबाइल में ओए मैंज करता। लेकिन इन दोनों की वजह से जो माशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है ना, कि मेरे घर पे तुम फायरिंग कर दो, मैं अब ये देखो ना, वो कह रहा पर्चा खारिज, मैं वापस ले लूंगा। इनकी अपनी वो वीडियो चल रही है ना टिकटॉक की, ये पर्चा वापस ले ले, ये जो मर्जी कर ले, वो भी सीसीडी को चैलेंज है, वो भी लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक। और बड़ों को रजब भट्ट भाग गया इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड से मुलजम नहीं आ सकता, उसके साथ हमारी ट्रीटी नहीं है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं इस लड़ाई से, ना मैंने फायरिंग कराई है, ना मैं किसी की बहन के ऊपर, माँ के ऊपर फायरिंग कराता हूँ। बंगले भी दे दिए, प्लाट भी दे दिए, इसी लड़के को शहजाद भट्टी को भी घर दिया दुबई में, गिफ्ट किया, उसकी वीडियो भी लगाई, ये सब कुछ किया। और यही शहजाद भट्टी आज वीडियो चढ़ा रहा है कि इंडिया के विच काम असी लाए, सारा कुछ असी किया, इस तरह चुक के किसी की झोली च पातियां। वो किसकी तरफ इशारा कर रहा था? ये जो पकड़े गए ना लड़के, कई जुर्मों में मुलव्वस नहीं है, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन है। कोई अब मार्केट में चल रही है जिसमें एक बंदा खाना कब्बा में कुरान लेके कह रहा है कि फलां बंदा, मैंने सुना नहीं कि उसको फर्क खोकर ने कत्ल कराया, मेरे ऊपर इल्जाम झूठा है। हाँ। ठीक है, तो ये किसको पकड़ने जा रही थी गाड़ियां? बताएं यार क्या फर्क खोकर को, और मुझे पकड़ना है। मैं तो बोलता हूँ, मुझे तो 27 नहीं, मेरे लिए तो 2 सिपाही बड़े हैं। पंजाबी में कहते हैं लकड़ दी हंडी अग ते बहुती देर नहीं रहती। सही। पेट्रोल पवाया, शूटर होवे, ओदी मोटरसाइकिल दा पेट्रोल मुक्के, ओ बड़े सुकून नाल पेट्रोल पवावे, चला जावे। ओ यार केड़ी दुनिया च रह रहे हो? जरूरत देखे, प्री प्लानिंग देखे कि तू मेरे घर ते फायरिंग कर दे, मैं मुड़ के पर्चा वापस ले लांगा। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासर शमून खान है, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, दुख होता है जब एक ही मुद्दे के ऊपर 12 प्रोग्राम करने को मिलता है, या फिर उसमें नई नई चीज़ें उभर के सामने आ जाती हैं। लेकिन क्या करें कि यहाँ पर एक जुर्म होता है, और फिर वो जुर्म इतनी तवालत इख्तियार कर जाता है कि यका ब दीगरे उसकी मालूमात हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं, और फिर दिल खून के आंसू इसलिए भी रोता है कि वो ऐसी मालूमात होती हैं जिससे पूरा माशरा दंग जाता है, खाया जाता है। एक धिम की तरह वो मालूमात जो है उसको चाटती भी रहती है। उससे सबक हासिल करने की बजाय फिर ये वही लोग उसी जानिब दौड़ते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ गलाजत और गंदगी होती है। पै दर पै यूट्यूबर्स के ऊपर हो जाने वाले मुकद्दमात आज वतन अजीज पाकिस्तान के लिए जग रसाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। रजब भट्ट का मामला कहां चला? तौहीने सहाबा से, और फिर कहां पर फायरिंग पर आ गया, और फायरिंग की जद में कौन आ गया? शहजाद भट्टी आ गया, फर्क खोकर आ गया, शानी गुजर आ गया, और पता नहीं कौन कौन आ गया। अलमिया यह है कि इतनी सिक्योरिटी के बांगे दोहर दावे करने वाले भी ज़रा ना लज्जाए ना शर्माए कि अंदरूनी बैरूनी रास्तों से शूटर आते हैं और पाकिस्तान के पंजाब के कैपिटल सिटी लाहौर के अंदर एक ऐसे पोश इलाके में फायर करके दंदनाते चले भी जाते हैं, बाद में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है? इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत ही मतब्बर गुफ्तगू करते हैं, हमारे दोस्त भी हैं, फुरकान शाह साहब। आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्यों है सारा सीन? सर जो हुआ है ना, मैं थोड़ी सच सी बात करूंगा क्लियर, खड़ी खड़ी एक जान देनी अल्लाह ताला। एक वो ना कॉमेडी चलती थी फिल्म कुछ अरसा, जिसका वो था बट ते पट्टी। बट ते पट्टी, ठीक है, वो बड़ी कॉमेडी सी थी जिसको उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ था। तो ये उसी का पार्ट 2 है। ये टोटल प्री प्लान बट ते पट्टी। हाँ
अगर रजब भट्ट की यार बहुत अच्छे यार, अगर रजब भट्ट की हसन शुबात मजदर बात है ये है, अगर इसकी वल्दियत को प्योरली चेक करें रजब भट्ट की, तो फिर पट्टी दे पट्टी है, लेकिन वो फिल्म बढ़ते पट्टी थी, तो इस वजह से बढ़ते पट्टी वो आपने देखा। अच्छा, बड़ी कॉमेडी सी एक बात कंफर्म कर दें कि पट्टी इसकी जात है या भट्ट इसका लकब है, क्या है, और ये लकब किसने दिया है? देखें, मुझे कोई इख्तियार नहीं है कि मैं किसी को उसकी जात को डिस्कस करूं। उसने कहा मैं भट्ट हूं तो मैं मान लेता हूं। मेरे तो सामने आके कोई ऐसी शादी है, तो ये भट्ट और भट्टी का क्यों तस्करा किया फिल्म का? वो शहजाद पट्टी मैं आज आपको भागने नहीं दूंगा। वो शहजाद पट्टी है, ये रजब भट्ट है। नहीं, आपने इसके साथ ही क्यों अटैच किया? बस वो समझदार समझ जाएंगे ना, नहीं ऐसे ही समझ जाएंगे। शहजाद पट्टी तो रजब भट्ट। बहुत अच्छे, क्या कहने भाई, अच्छी क्लासिकल मुसीकी सहाफत की जानते हैं, इनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। हुआ क्या है ये सारा? ये टोटल प्री प्लान्ड है। अच्छा। ये जो 10 मिलियन का शौक है ना रजब भट्ट को, यही इसका बेड़ा गर्क कर रहा है। पहले आप देखें, इसके दरवाजे पे डॉग किलिंग स्क्वाड ने कुत्ता मारा, ठीक है, इसने FIR करा दी। हालांकि मैंने यहाँ पे बताया कि वसीम साबर नामी सब इंस्पेक्टर आया है, उसने थाने में 88 नंबर रपट लिखी है कि ये कोई ऐसा वकूआ नहीं है, जस्ट डॉग किलिंग स्क्वाड ने किया। इसने पर्चा कराया, पहली ज़मीनी में खारिज हो गया। ओके। उससे पहले इसने 295 का परफ्यूम बनाया, जस्ट फॉर पॉपुलर। इसको 10 मिलियन की खातिर ये किसी हद तक जा सकता है। ठीक है। फिर इसने उमर भट्ट के घर गन्ने वगैरह लेके गए बैरिया में। ये टोटल ये टोटल जो पोजीशन है ना, टोटल जो सिस्टम है, ये है वो व्यूज का, इसके अलावा कोई नहीं। जो मैंने वो फर्क खोकर साहब का सुना ना कि ये शीशे की लड़ाई है, ये जस्ट मोबाइल में ओए मैंज करता। लेकिन इन दोनों की वजह से जो माशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है ना, मैंने फरूक असगर अवान साहब से मेरी आज बात हुई थी। अच्छा। मैंने, क्योंकि उनसे होती रहती है, जिनके हवाले मुल्ज़मान किए, जिनके पास मुल्ज़मान है, जिनके हवाले किए गए, ऑपरेशनल पुलिस ने पकड़े हैं। हाँ, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं कहा यार इनको ऐसा इबरत का निशान, आपने कहा कि पंजाब के दारुल हुकूमत में, हाँ जी, मेरी बात थोड़ी डिफरेंट है। चलें करें। मैं ये कहता हूं कि CCD की नाक के नीचे गोली चलाई है। CCD का ये दारुल खिलाफ है। CCD का हेड ऑफिस, मेन ऑफिस लाहौर में है। तो CCD को चैलेंज किया। मैं ये कहता हूं, देखें, कोई चैलेंज नहीं किया। CCD भी रोजाना मुल्ज़िमों को चैलेंज ही करती है और उनको मारती भी है। सर मेरी अर्ज गोली वो भी चलाती है। मेरी अर्ज गुजारिश, ये तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, मेरी अर्ज गुजारिश सुने कि उस दौर में जब CCD के खौफ से लोग, आपने इससे पहले देखा है कि लोग मस्जिद में कुरान पाक दे के साथ वीडियो बना रहे हैं अपनी, इससे पहले आपको कभी हुआ? नहीं, कभी नहीं ना हुआ ना। तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ओ सर, ठीक है, आप ये उस दौर में इतनी जुर्रत करना कि मेरे घर पे तुम फायरिंग कर दो। मैं अब ये देखो ना, वो कह रहा पर्चा खारिज, मैं वापस ले लूंगा। इनकी अपनी वो वीडियोस चल रही है ना टिकटॉक की, भेजे ना वहां पे थाने, ये पर्चा वापस ले ले, ये जो मर्जी कर ले। अब सिंगापुर से जिसने फायरिंग कराई है, सिंगापुर, हांगकांग, जहां पे भी है, वो शानी, क्या नाम है उसका, शानी ने, वो भी CCD को चैलेंज है, वो भी लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक। और बड़ों को, रजब भट्ट भाग गया इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड से मुल्ज़म नहीं आ सकता, उसके साथ हमारी ट्रीटी नहीं है। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे बात थोड़ी सी हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, असल हकाइक की जानिब। फ़र्क होकर एक वीडियो बयान जारी करते हैं, वो चल भी रहा है कि जनाब ये मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, इस लड़ाई से ना मैंने फायरिंग कराई है, ना मैं किसी की बहन के ऊपर, माँ के ऊपर फायरिंग कराता हूँ। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मैं सियासत में आ गया हूँ, ये सारा कुछ आ गया हूँ। मुझे ये नहीं समझ आती, वो कहते किसी के साथ ताल्लुक़ होने का मतलब ये तो नहीं कि मैंने फायरिंग कराई है। शानी की शादी का सारा अरेंजमेंट उन्होंने खुद किया। आपकी बात का मुख्तसर नहीं, पहले सुन लें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। शादी का पूरा अरेंजमेंट किया, ठीक है जी, करोड़ों रुपया खर्च किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेमोजीने और पता नहीं पोर्शे और पता नहीं लेक्सिस वगैरह भी दी, बंगले भी दे दिए, प्लाट भी दे दिए। इसी लड़के को, शहजाद भट्टी को भी घर दिया दुबई में, गिफ्ट किया, उसकी वीडियो भी लगाई, ये सब कुछ किया। और यही शहजाद भट्टी आज वीडियो चढ़ा रहा है कि इंडिया के विच काम असी लाए, सारा कुछ असी किया, इस तरह चुक के किसी की झोली च पातियां। वो किसकी तरफ इशारा कर रहा था? 5 लड़के पकड़े गए। ये तराजू ऐसे पकड़ के बात कीजिए, ठीक है, 5 लड़के पकड़े गए। मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक उन्होंने वो चीज़ें भी बता दी हैं जिनका आप और मैं भी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक है, कि फलाने ने फलाना क्राइम कराया, फलाने ने फलाना। कई क्राइम में ये लोग मुलव्वस भी नहीं थे। ये जो पकड़े गए ना लड़के, कई जुर्मों में मुलव्वस नहीं है, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन है।
किस किस के बारे में इंकशाफ किया? ये शानी के बारे में किया? हाँ जी, शानी के बारे में किया, शानी के बारे में किया, उसके बारे में किया, फरक खोखर साहब के बारे में किया। फरक खोखर के बारे में एक वीडियो कोई अब मार्केट में चल रही है जिसमें एक बंदा खाना कब्बा में कुरान लेके कह रहा है कि फलां बंदा, मैंने सुना नहीं कि उसको फरक खोखर ने कत्ल कराया, मेरे ऊपर इल्जाम झूठा है। हाँ। ठीक है, मेरा जिंदगी का एक तजर्बा है। पंजाबी में कहते हैं लकड़ दी हंडी अग ते बहुती देर नहीं रहती। सही। ठीक है, ये गुनाह की जो जिंदगी है ना, ये ज्यादा टाइम नहीं निकालती। अच्छा, इसमें बकरे की माँ, गुनाहगार किस किस को कंसिडर कर रहे हैं? मेरे कागजों में रजब भट्ट भी गुनाहगार है, क्योंकि सोसाइटी के जो गार्ड्स हैं ना, उनको मैनेज किया गया। 250 से ऊपर गार्ड है उस सोसाइटी में। भाईजान, उस इलाके के इलाका थाना को भी मैनेज किया गया है। बस तो आप समझते हैं सारा कुछ। आपको पता है अंदरूनी बैरूनी रास्तों के ऊपर खड़े होने वाली एंटी राइट फोर्स को भी मैनेज किया गया। आपको पता है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। हाँ जी, सोसाइटी के बाहर। बिल्कुल हो गया। ठीक है, मोटरसाइकिल का कि गाड़ी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया और सारे तुम मुके सन मोटरसाइकिल। ठीक है, पेट्रोल पवाया, शूटर होवे ओदी मोटरसाइकिल का पेट्रोल मुके, ओ बड़े सुकून नाल पेट्रोल पवावे, चला जावे। ओ यार केड़ी दुनिया च रह रहे हो? ओए सेफ सिटी लाहौर है, सेफ सिटी कैमरास के होते हुए ओ चलते नहीं, आधे नहीं चलते, आधे नहीं चलते या पूरे नहीं चलते। लेकिन उनकी जुर्रत देखें, उनकी जुर्रत देखें, प्री प्लानिंग देखें कि तू मेरे घर ते फायरिंग कर दे, मैं मुड़ के पर्चा वापस ले लांगा। हुन सीटीडी तो किवें वापस लवोगे? सर 780 लगी ना। ओ सर 780 छोड़ के इस पे और बड़ा कुछ लगना है। देखिए आपकी सोच हो सकती जो है वो खुद भी मदई बन गई। रियासत अब बनेगी मदई, और जो बाकी जुर्म इन्होंने माने हैं क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी? लेकिन एक तासुर पाया जा रहा है कि मोहतरम मरियम नवाज को इस बात का भी रंज है कि ये इतना बड़ा वोट बैंक रखता है और ये मौलाना फजलुर रहमान के अपना सियासत में जाके बैठ गए हैं, और शायद वो इस वजह से फजलुर रहमान साहब के पास जाने से की वजह से वो सेफ हुए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि 27 गड्डियां वाली गल सही सी, 27 वाली गल 1000% है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਨੇ ਆ ਕਿ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਦਲਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। पार्टी शुरू हो गई थी। ये बात हकीकत है। हाँ, खलाई मखलूक के भी फोन आए हैं। ओ सर पता नहीं किस किस के फिर आए हैं। तो ये किसको पकड़ने जा रही थी 27 गाड़ियां? बताएं यार क्या फरक खोखर को, और मुझे पकड़ना है। मैं तो बोलता हूँ मुझे तो 27 नहीं, मेरे लिए तो 2 सिपाही बड़े हैं। मुझे तो उन्होंने कहना आगे लग जा, तो मैं कहना ਸਾਡੇ ਲਈ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। इसका मतलब कि फर्क खोखर साहब जो है ना वो बाल बाल बच गए हैं, ये आप कहना चाहते हैं? जिसने भी जुर्म किया होगा ना उसको अल्लाह ताला एक बार 2 बार, अगर फर्क खोखर साहब मुलव्वस होंगे तो ये जो सियासी होती है ना जमातें, मेरे कागजों में ये बंदे को जस्ट लाइक टिश्यू पेपर यूज़ करती हैं। जब तक ये ज़रूरत के रिश्ते होते हैं, रिश्ते वही हैं जो आपके हमारे हैं, दोस्ती के या खून के रिश्ते। ये जो नाज़रीन इनके साथ छेड़छाड़ लगी रहती है हमारी। ये जो अपने हक सच की बात कीजिएगा, गलत बात ना कीजिएगा। क्या रजब भट्ट के बारे में भी बहुत खतरनाक इंफॉर्मेशन इदारों को पहुंच चुकी है? अगर वो रजब भट्ट को बारे में इंफॉर्मेशन गलत ना होती तो उसने भी महीना दुबई में रहना था। उसकी वालदा वगैरह को उसने बुलाया था। वो ऐसे निकला है जिमें कां गलेलू देख के नहीं जानता। वो इंग्लैंड चला गया क्योंकि इंग्लैंड के साथ हमारी ट्रीटी नहीं है, वहाँ से मुलजम ला नहीं सकते, और इसने मजाक समझा हुआ है, ये बदमाशी प्रमोट कर रहे हैं। ये जो वीडियोस आई हैं इनकी वो गालिबन सबके पास ही आ चुकी हैं, अब छुपी तो नहीं। उसमें तो मान डोगर निकट होके नहा रहा है, उसमें तो ये उसका वो मोटा सा दोस्त निकट होके नहा रहा है, वो हैदर जो है वो निकट होके लेटा हुआ, और ये वीडियोस बनी हैं। तो इसके ऊपर क्या किरदार कशी होनी थी? कोई शख्स भी बरहना अपने कमरे में तो हो ही सकता है ना, यानी कि इसमें क्या मसला है? ये उसका इसमें राइट है। और ये जो वीडियोस है ना, ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्री है, उन नौजवानों के लिए लम्हा फिक्री है जो इनके फॉलोअर्स हैं। इस वीडियो यार ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਥੱਲੇ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਘਟੀਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ
अजीबो गरीब जो मुगल्लजात लिखते हैं ना उन्होंने लम्हा फिक्री है। मैं यही कहूँगा कि उन्होंने अगर ये पब्लिश हो जाती हैं या ये वायरल हो जाती हैं वीडियोस, तो इस तरह तो हरीम शाह की भी वीडियोस वायरल हुई थी, उसका क्या बिगड़ गया? इन्होंने ये स्टाइल अपनाया है, अब इनको मजीद पॉपुलैरिटी की जरूरत थी। इन्होंने खुद अपनी वीडियोस बना के वायरल कराई हैं, जैसे मीरा ने कराई थी, जैसे एक और थी वो मैं भी शयात उन्होंने करवाई थी, और दूसरी अदाकारा की निकली थी। ये अब उनको कॉपी कर रहे थे कि किसी तरीके से हम 20 मिलियन पे चले जाएं, हमारी गंदी से गंदी वीडियो वायरल होती है तो हो जाए हम 20 मिलियन पे। ये भी इनकी मर्जी से वायरल हुई हैं। आप उसका नाम ले, आप उसका नाम ले, आप इसको क्यों नेगेटिव ले रहे हैं? आप भी यूट्यूब और फेसबुक का काम कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। आपको पता है कि इसमें कितनी को कमाई है? कोई कमाई इतनी खास नहीं है। इतना ज्यादा पैसा कि हर रोज नई गाड़ियां, हर रोज नई कोठियां, इनका जरिए आमदन दर हकीकत क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, बता दीजिए हमें। एक लॉबी है जो इनसे बार बार 295 को छिड़वाती है। मैं तो नहीं बाज आऊंगा, लोग लाख मुझे बुरा कहें अच्छा कहें, 295 को जो लॉबी छिड़वाती है वही इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। ठीक है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन सी लॉबी है। जिनको इस दफा की वजह से तकलीफ है, जिनकी वो इबादत करने में प्रॉब्लम है, जिनके बकरे पकड़े जाते हैं बकरा ईद पे कि तो आप कुर्बानी नहीं कर सकते। इससे ज्यादा वजाहत मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कल को कुछ सबूत मांगेगा तो वक्त आने पे वो भी मिल जाएगा। आप इसकी यूट्यूब और वो जो है टिकटॉक, उसकी इनकम चेक कर लें यार, कंपैरिजन तो होना चाहिए ना। कंपैरिजन ऑडिट कर लें, पता लग जाएगा कितने पैसे कहां से आए हैं। नहीं तो कल को तो ये भी कह देंगे फुरकान शाह का भी ऑडिट कर लें ना, तो कर लें, नहीं तो कर लेंगे अगले, वो कर लेंगे, वो गलत हो जाएगा। वो नहीं, कुछ भी नहीं होता साढ़े को इन्ने नहीं है। अच्छा, मुनासिब अगर अपनी इन्नी एज गुजारन तो बाद मैनू 30-35 साल बिजनेस करदे हो गए, इन्ने अरसे तो बाद कि जे मेरे को कोई वो भी प्रॉपर्टी जिहड़ी असीं कोई करोड़ दी लई सी, अगर वो 8 करोड़ दी होगी तो ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ कमाल तो कोई नहीं ना, वो तो अल्लाह का कमाल है। अद्धियां वालदैन दे, ओ वालदैन तो नहीं, आप कमाया, मैं क्यों झूठ बोला, वालदैन आप कमाए ने। मेहनत 12-14 घंटे तो घट असीं काम नहीं करते। हाँ ठीक है जी, इन्नी अरसा जिंदगी 24 घंटे करदा, 24 घंटे नहीं, वो 3 ਵਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਦੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ सोना ਹੁੰਦਾ है। ਸਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ डिफरेंट। बैनुल अक़वामी एजेंडों ने ना आज आलाकार बना लिया है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स के 2-2 टके के यूट्यूबर्स को और उन नाकस तरीन टिकटॉकर्स को जो कपड़े उतार देना और कपड़े पहन लेना इंटरटेनमेंट का हिस्सा समझते हैं, जो अपने बॉडी पार्ट्स को दिखा करके लोगों को अपनी जानिब अट्रैक्ट करके मतवज्जा करते हैं और अपनी फॉलोअरशिप को ना सिर्फ बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं बल्कि लोगों को उकसाते हैं कि हमारी जानिब आइए। यानी कि ये फिर से वही दौर शुरू हो गया है फहाशी और रैनी का। लाहौर किला लक्ष्मण सिंह के बिल्कुल साथ में बाजू में ही हीरा मंडी हुआ करती थी, जिसका क़याम हीरा लाल ने किया था। लेकिन अब एक ऐसी हीरा मंडी बन गई है जिसका नाम डिजिटल हीरा मंडी है, और अफसोस कि वो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई और इन कंट्रीज़ के दरमियान एक ऐसा अरूज पा गई है कि अब हर शख्स जो है वो टिकटॉक की जानिब बढ़ता चला जा रहा है। और हुकूमत ने ये भी फैसला किया है कि 18 साल या 16 साल से कम उम्र के लोगों को ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, बीको लाइव हो गया, ये इंस्टाग्राम हो गया या सोशल मीडिया हो गया, इसके इस्तेमाल से रोका जा सके। क्या इस काविश के बावजूद भी ये कौम रोकने वाली है या हम तबाही बर्बादी से बच सकेंगे? यार कमेंट सेक्शन में बताएं, ये आपके बच्चों का सवाल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।